हेलो दोस्तों, आज जो है हम सीबीएसई क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, रियल नंबर को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक विदाउट डेसिमल और एक विद डेसिमल। जिसमें डेसिमल नहीं आता है उसको विदाउट डेसिमल बोलते हैं और जिसमें डेसिमल आता है उसको विद डेसिमल बोलते हैं। तो विदाउट डेसिमल को हम पहले पढ़ेंगे कि विदाउट डेसिमल होता क्या है। विदाउट डेसिमल मतलब वह नंबर जो बिना डेसिमल के हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर है भैया। ठीक है, वो डेसिमल उसको हम बोलते हैं विदाउट डेसिमल। उसमें नंबर डेसिमल आता ही नहीं है। ठीक है ना। तो जितने भी विदाउट डेसिमल्स हैं मतलब बिना डेसिमल के, उसी को हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं बेटा? इंटीजर्स। इंटीजर होता क्या है? ये इंटीजर्स लाइन है। ये क्या है? ये नंबर लाइन है, सॉरी। ये क्या है बेटा? नंबर लाइन। नंबर लाइन को जो है हम यहाँ शो किए हैं, दिस इज अ नंबर लाइन। ठीक है, ये है नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम नंबर्स को शो किए हैं। तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स को रखते हैं। दिस इज द RHS। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड और LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम जीरो। ठीक है, तो जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और जो जीरो है वो तो जीरो इंटीजर है ही। ठीक है ना। तो विदाउट डेसिमल क्या होता है? इंटीजर्स होते हैं जो बिना डेसिमल के होते हैं। बिना डेसिमल के जो भी नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स में आते हैं बेटा। तो इंटीजर्स में तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, उसके बाद निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये सब क्या है? निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? पहले तो हम रियल नंबर को क्लासीफाई किया। रियल नंबर मतलब जो रियल में है, जो दिख रहा है, रियलिटी है जिसकी, उसको रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स को बोलते हैं। ठीक है, और होल नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर्स, ये दोनों मिल गए तो क्या बन गए? होल नंबर बन गया, जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो होल नंबर का डेफिनेशन ये है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स पता ही है, जो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में हैं। अब विथ डेसिमल नंबर्स की हम बात करें, किस नंबर्स की बात करें? अब यहाँ तक तो समझ में आएगा विदाउट डेसिमल्स। विदाउट डेसिमल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर्स में जीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और पॉजिटिव इंटीजर और जीरो मिल गए तो उसको क्या बोल देते हैं? होल नंबर और निगेटिव इंटीजर्स। तो इसमें हम देखें कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर क्या होते हैं? क्या ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर? यस, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। क्योंकि हम इसको रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर जिसको हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस नंबर को हम P/Q के रूप में क्या करें? रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। बट P क्या है? ये भी इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। और ये भी क्या है? एक इंटीजर है। ठीक है, ये दोनों ही P और Q क्या है? इंटीजर। लेकिन रैशनल नंबर होने के लिए इंटीजर तो होना ही जरूरी है, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी आप नंबर्स लाइन पे इंटीजर्स देख रहे हैं तो क्या वो रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों? कैसे? क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं। ये भी क्या है? इंटीजर्स हैं। जैसे मान के चलिए कि जीरो है, जीरो के नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। और ये P/Q के रूप में हो गया कि नहीं? ये P/Q के रूप में इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि नहीं? जीरो क्या है? इंटीजर्स। और 1 भी क्या है? इंटीजर। और यहाँ Q क्या है? ये जीरो नहीं है, इसलिए क्या है? रैशनल नंबर। क्योंकि इसे कभी भी क्वेश्चन यदि आपके आते हैं कि क्या इंटीजर्स जो होते हैं रैशनल नंबर होते हैं, बिल्कुल, इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ऑल इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर समझ गए। उसके बाद नेचुरल नंबर, होल नंबर। इज इट क्लियर? इसके हम लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुके हैं, वहाँ बता चुके हैं। यहाँ आपका रिवाइज हो रहा है। यदि वो वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। मैं यहाँ भी आप लोगों को जो है रिवीजन टाइप का यहाँ हो रहा है। अब हम यहाँ देखें कि विथ डेसिमल में क्या होता है? विथ डेसिमल नंबर्स देयर आर 3 टाइप्स। ठीक है ना। कितने टाइप्स के होते हैं डेसिमल नंबर? 3 टाइप्स के होते हैं। क्या? टर्मिनेटिंग नंबर। कौन सा नंबर? टर्मिनेटिंग, मतलब जो पॉइंट के बाद 1 2 या 3 अंक के बाद क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है, उसके बाद वो नंबर नहीं आता है, पूरी तरीके से कट जाता है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। मतलब टर्मिनेटिंग नंबर इज अ डेसिमल नंबर दैट हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद, मतलब एक या दो, डेसिमल के बाद 1 या 2 अंक के बाद वो पूरी तरीके से वो कट जाए, उसी को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। द टर्म्स टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होता है? एंड। द टर्म टर्मिनेटिंग मतलब एंड, मतलब उसके बाद कुछ नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। जैसे मान के चलिए कि 1/4, 1/4, जैसे 1 में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? नहीं जाएगा, भगा। तो इसमें क्या करेंगे? पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 4 2 जा 8, 10 में से 8 जा 2, फिर 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट बढ़ा दिया तो हम 0 बढ़ाते जा सकते हैं। 4 5 जा 20, मतलब ये टर्मिनेट हो गया। पॉइंट के बाद 2 अंकों में ये क्या हो जाएगा? पूरी की पूरी तरीके से कट जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है ना।
तो टर्मिनेटिंग नंबर इज अ डेसिमल नंबर दैट हैज़ फाइनाइट नंबर, दिस इज अ फाइनाइट नंबर, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। फाइनाइट डिजिट है ना, 2 डिजिट है, और 2 डिजिट में जो है कि ये 1/4 क्या हो गया, पूरी तरीके से क्या हो गया, कट हो गया, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स का मतलब होता है द एंड, एंड हियर आर सम एग्जांपल 0.25, 0.5, 0.5 मतलब 1/2, मतलब 1 में 2 से डिवाइड करेंगे 0, 2 5 जा 10, ये 1 डिजिट में क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, मतलब पूरी तरीके से क्या हो गया, कट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 2.5, 1.5, ठीक है, 1.5 में 3/2 होगा ना, तो 3/2 दिस इज द रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो 3 में 2 का डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा 2, ये हो जाएगा 1.025 जा 10, ये टर्मिनेट हो गया आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, 1 डिजिट में क्या हो गया, पूरी तरीके से क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ये टर्मिनेटिंग नंबर होता क्या है, इज इट क्लियर। सेकंड जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो कटेगा नहीं, वो बार बार क्या होगा, रिपीट होगा नंबर्स, उसी को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर इज अ डेसिमल नंबर्स दैट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट दैट रिपीट कंटिन्यूसली, ठीक है, दैट रिपीट मतलब अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑकर्स व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर एंड रिमाइंडर इज नेवर जीरो। जब हम किसी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर उठा लेंगे, यदि वो रैशनल नंबर मतलब जो वो संख्या है उसमें किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो वो पूरी तरीके से कटता नहीं है, टर्मिनेट नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग रहता है, और वो कुछ डिजिट जो है बार बार क्या होता है, रिपीट होता रहता है, उसी को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, जैसे 0.333, ठीक है ना, मतलब 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, होते रहते हैं, रिपीटिंग चलती रहती है, बार बार वही संख्या क्या होती है, रिपीट होती जाती है, 0 बढ़ाते जाएंगे, कभी नहीं कटेगा। आप सोचेंगे कि कटेगा क्यों नहीं, आप 3 3 3 3 3 3 बार 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। जब हम किसी संख्या में यदि डिवाइड कर रहे हैं तो उसका जो है रिमाइंडर क्या होता है, कभी भी 0 नहीं होता है, उसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ठीक है ना। ये भी एक एग्जांपल है, ये भी एक एग्जांपल है, जब 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या रिपीट होगी, 7 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या पॉइंट के बाद ये संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, इसलिए जो है इसको क्या बोल रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, इज इट क्लियर। तीसरा जो आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ऐसी संख्या जो टर्मिनेट तो हो ही नहीं रही है और रिपीट भी नहीं हो रही है, और ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, इरेशनल नंबर हो सकता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मीन्स अ नंबर दैट कंटिन्यूअस एंडलेसली विदाउट रिपीटिंग अ पैटर्न, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम बोलते हैं रिकरिंग नंबर, क्या बोलते हैं, रिकरिंग नंबर। रिपीटिंग को दूसरा नाम होता है रिकरिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं इसको। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर आल्सो नोन एज irrational number, are also known as irrational number because they can't be converted to rational number. इरेशनल नंबर को हम कभी भी रेशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये ध्यान रखना है, जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे, ठीक है ना। जैसे अंडर रूट के 1.41421356 ये ना रिपीट हो रहे हैं, ये कंटिन्यूसली नंबर बदल के आगे बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज कब तक चलते रहेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है ना। जैसे अंडर रूट 3, ये सब क्या है, अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है, अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो वही बोल रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल्स आर आल्सो नोन एज अ इरेशनल नंबर, इसको हम इरेशनल नंबर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इज इट क्लियर। तो यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि विदाउट डेसिमल, विद डेसिमल है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। तो इस पे बेस्ड जो है हम थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 में इसमें हम ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन से उसको हम करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है ना, आपको रीजन के साथ आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बिल्कुल सही है, एवरी नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है, लेकिन कैसे, कैसे ट्रू है, एवरी नेचुरल नंबर मान के चलिए कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 1 2 3 हम काउंट कैसे स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, जीरो से थोड़ी करते हैं, जीरो से हम काउंटिंग स्टार्ट नहीं करते हैं, हम कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक चलता रहता है, ठीक है ना। तो ऑल काउंटिंग्स या काउंटिंग नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो होल नंबर क्या होता है, जब हम जीरो इसमें ऐड करते हैं, जीरो इंटीजर ऐड हो गया इसके अंदर, तो ये होल नंबर बन गया, क्या बन गया, होल नंबर बन गया,
ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बिल्कुल सही है कि एवरी नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर। क्या ये पूरा 0 1 2 3 4 5 6 ये क्या हो गया, होल नंबर हो गया। तो क्या इसमें ये नहीं आ रहा है, तो एवरी नेचुरल नंबर क्या हो गया, होल नंबर है कि नहीं है। तो इज इट ट्रू, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है, सभी इंटीजर होल नंबर है, फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये नंबर्स लाइन पर हम देखेंगे, यदि हम शो करेंगे -1 -2 -3 ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। तो ये बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर, नहीं, गलत है, क्योंकि ये -1 -2 ये भी तो इंटीजर है। तो क्या ये होल नंबर है क्या, नहीं है, नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन से एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर है, गलत, फॉल्स। क्यों फॉल्स है भाई, रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर जिसको हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। मतलब p क्या है, इंटीजर है, और q भी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, बट q इज नॉट इक्वल टू 0 है, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, उसी को हम बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर। तो वही तो बोल रहा है, क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं कि सभी रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। क्या मैंने मान के चलो 2/3 है, 2/3 क्या है, रेशनल नंबर है, क्या ये होल नंबर है, नहीं है क्या, नहीं है। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड सो ऑन, वो सब क्या होता है, होल नंबर होता है। लेकिन ये पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब 3 क्या है, रेशनल नंबर है, और ये होल नंबर भी है। लेकिन ये बोल रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, ये गलत है, फॉल्स है। चौथा है एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, क्या सभी इंटीजर रेशनल नंबर हो सकते हैं, सभी इंटीजर जो होते हैं क्या वो रेशनल नंबर हो सकते हैं, यस ट्रू। ये क्या है, ट्रू है। कैसे भैया, कि क्या सभी इंटीजर रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। जैसे नंबर लाइन पे हमने सोचा ये 0, ये 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4, ये नंबर्स लाइन है। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम p/q के रूप में शो कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर। और वहाँ जो है क्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या 4/4 के नीचे 1 हो सकता है, ये भी 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 1 हो सकता है। सभी के नीचे यदि हम 1 लिख दें, जितने भी इंटीजर है, तो क्या वो रेशनल नंबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, ये p है और ये क्या है, q है, और q 0 नहीं है, इसलिए सभी इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर है। तो एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर। क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं भैया, रेशनल नंबर जिसको हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 है, और ये क्या है, इंटीजर, ये भी क्या है, इंटीजर है। तो हमने क्वेश्चन को एवरी रेशनल नंबर, क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं, ये फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। जैसे मान के चलिए 2/3 ये क्या इंटीजर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इंटीजर हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता। इंटीजर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6, और 0 के इधर -1 -2 -3 -4, ये इंटीजर्स है। तो सभी रेशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से 0 इज रेशनल नंबर, क्या 0 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। 0 इज रेशनल नंबर, इट इज ट्रू। क्यों, क्योंकि जैसे 0 क्या है, 0 के नीचे यदि हम 1 लिख दें, तो ये क्या है, रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, और ये क्या है, ये p है, और ये क्या है, q, और ये क्या है, इंटीजर, और ये भी क्या है, इंटीजर, और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या 0 रेशनल नंबर नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। समझ में आया। तो 0 इज रेशनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रियल नंबर, और रियल नंबर यहाँ से अपन को निकल के आ रहा है कि रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर जो है हमारे पास ये निकल के आया कि रियल नंबर जो होता है, जो हम पढ़ रहे हैं, रियल नंबर जो वास्तव में क्या है, रियल है। ठीक है, जो रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, रेशनल और इरेशनल, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज नोन एज रियल नंबर। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा। तो यहाँ तक किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक एक चीज़ मैंने यहाँ समझा दिया, एग्जाम्पल के साथ समझा दिया कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।